उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग के साथ हुए लिखित समझौते की शर्तें लागू न होने से आक्रोशित विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने धरना प्रदर्शन के बाद अब कार्य बहिष्कार के साथ 72 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है। इसका असर बरेली में भी देखने को मिल रहा है। ऊर्जा निगम के शीर्ष प्रबंधन के खिलाफ बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों ने गुरुवार को दिन में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले मुख्य अभियंता राजीव कुमार शर्मा के कार्यालय में धरने पर बैठकर कार्य बहिष्कार किया। इसके बाद रात 10 बजे से हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे शहर से लेकर देहात तक में बिजली संकट गहरा गया। कई जगह फॉल्ट होने के बाद कर्मचारी ठीक करने के लिए नहीं पहुंचे, जिसके चलते कई जगह पूरे दिन बिजली कटौती रही। वहीं गुरुवार की देर शाम को बिजली अधिकारियों ने अपने CUG नंबर भी बंद कर लिए, जिससे उपभोक्ताओं की मुसीबतें बढ़ गई। जिले में करीब 7 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें शहरी क्षेत्र में करीब 2 लाख और देहात क्षेत्र में 5,25,000 उपभोक्ता हैं। हड़ताल का असर इन उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में बिजली का संकट और भी अधिक गहरा सकता है। आपको बता दें कि 2 दिसंबर 2022 को ऊर्जा विभाग और विद्युत कर्मचारियों की संगठन विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बीच उनकी मांगों को लेकर एक लिखित समझौता हुआ था, लेकिन अभी तक उसको अमल में नहीं लाए जाने पर विद्युत कर्मचारियों में रोष है। वहीं बीते दिनों ऊर्जा मंत्री के साथ दोबारा हुई वार्ता विफल होने के बाद से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति सरकार के खिलाफ लामबंद हो गई, जिसके बाद ऊर्जा विभाग की वादा खिलाफी का विरोध जताते हुए विद्युत कर्मचारियों ने मसाल जुलूस भी निकालकर धरना प्रदर्शन किया था। साथ ही गुरुवार को दिन में कार्य बहिष्कार के बाद रात से बिजली कर्मचारियों ने 72 घंटे के कार्य बहिष्कार के साथ हड़ताल शुरू कर दी। वहीं आज भी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, अभियंताओं के साथ ही निविदा और संविदा कर्मी अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य अभियंता कार्यालय में धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ से संघर्ष समिति के आंदोलन में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है और कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी अपने अपने कार्य कर रहे हैं। बावजूद इससे उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। विद्युत उपकेंद्रों पर बिल सुधार, मीटर लगाना, फॉल्ट ठीक करने समेत अन्य काम लगभग ठप हो गए हैं। वहीं मुख्य अभियंता के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे बिजली कर्मियों ने प्रशासन को चेताते हुए कहा कि धरने पर बैठे कर्मियों का उत्पीड़न किया गया तो देश भर में 27 लाख बिजली कर्मी मूक दर्शक बनकर नहीं रहेंगे। किसी भी तरह की कार्रवाई का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ जो सैकड़ों की तादाद में बिजली कर्मचारी एकत्र हैं, ये बिजली कर्मचारी पिछले आंदोलन के उपरांत 3 दिसंबर 2022 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा किए गए समझौते के वादा खिलाफी के कारण है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा पिछले आंदोलन के उपरांत ये कहा गया कि जो बिजली कर्मचारियों की मांगे हैं वो जायज़ हैं और हम उनका समर्थन करते हैं, और वो समझौता उन्होंने करवाया। हमने भी माननीय ऊर्जा मंत्री का सम्मान किया। हम सरकार के किसी भी निर्देश, मंशा और उनके विचार का हम सम्मान करते हैं। हमने भी उनका सम्मान किया और हम बिजली कर्मचारियों ने वो हड़ताल वापस ले लिया। परंतु आज 3 महीने बीत जाने के उपरांत भी लगभग 115-120 दिन बीत चुके हैं और उसके बाद भी एक भी मांग पर कोई भी सार्थक कार्रवाई नहीं हुई है। हम बताना चाहेंगे आप सभी लोगों को कि जो हमारा उच्च प्रबंधन पावर कॉर्पोरेशन का है, उसकी वादा खिलाफी, उसकी हठधर्मिता की वजह से बिजली कर्मचारी आज मानसिक तनाव में है, दबाव में है और कहीं ना कहीं वो यह पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी तक गुहार करता है, इस पीड़ा को पहुंचाता है उन तक कि वो तत्काल इंटरवीन करें और हमारी जो जायज़ मांगे हैं, जो हमारे मांग पत्र उनके पास पहुंचा हुआ है, उस पर वो सार्थक कार्रवाई करवाएं। आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांगों में सबसे पहली मांग हमारी है इंजीनियर प्रोटेक्शन एक्ट। दूसरी मांग है हमारी जो जनरेशन के पावर प्लांट जिनका सर्वे, जिनका प्रपोजल हमारे अपने इंजीनियरों ने बनाया था, उसको किसी अन्य कंपनी को न दिया जाए, हमारे अपने इंजीनियर को दिया जाए। इसके अलावा हमारे पास पुरानी पेंशन दी जाए, हमारे कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए। जो हम अभियंताओं की और कर्मचारियों की जो वेतन विसंगति, बोनस के तमाम मुद्दे इस प्रबंधन के द्वारा जो रोके गए हैं, टेबलों पे इकट्ठे किए गए हैं, उनको तत्काल क्लियर किया जाए। हमारे संविदा भाइयों की जो रेगुलराइजेशन प्रमाणित किए जाने की कार्रवाई है, जो तेलंगाना में पहले ही हो चुकी है, इनको यहाँ पर रेगुलराइज किया जाए। इसके अलावा जो व्यवस्थाएँ हैं, जो हमारे पास आज बिजली घरों में सामान नहीं है, हमारे पास कंडक्टर नहीं है, हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है, उन प्रपोजल्स को तत्काल स्वीकार किए जिससे हम बेहतर विद्युत आपूर्ति आम जनता को दे पाएं।